Good evening, everyone. So प्लीज़ कंफर्म करिए ऑडियो वीडियो क्लियर है। हम लोग बेटा फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट देख रहे हैं। वी आर डिस्कसिंग अबाउट फ्लूइड, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड। और अगर मैं अभी तक की आपको टोटल बात बताऊं तो फ्लूइड में हम लोगों ने जो कहानी यहाँ तक डिस्कस कर ली है उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो दिस वाज द सिलेबस। हम लोगों ने मैक्सिमम चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। जो मोटा मोटा हमें बचा है वो बचा है दैट प्रेशर, दिस बर्नौली इक्वेशन के बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है। तो हम लोग आज पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं जितना हमने पढ़ा है। और मेरे पास एक और आपके लिए अनाउंसमेंट है कि दिस लाइक व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इज, हम लोगों ने जो यहाँ पर सारे लेक्चर्स लिए थे इंजीनियरिंग फिजिक्स के लिए बात करी है ना। हम लोगों ने जो बातचीत करी है वो इंजीनियरिंग फिजिक्स की बातचीत करी है। इंजीनियरिंग फिजिक्स में बेटा इंजीनियरिंग फिजिक्स में अभी तक मैंने आपको क्या क्या बता दिया है। फर्स्ट वन इज अबाउट यूनिट्स एंड डायमेंशंस के बारे में बता दिया मैंने आपको, ठीक है। यूनिट्स और डायमेंशन की पूरी जितना भी थ्योरी था रिलेटेड उससे, कन्वर्जन कैसे करना है यूनिट्स का, है ना, ये सारी बातें, उसमें डायमेंशनल एनालिसिस की बातें, जितनी भी बातें रिक्वायर्ड थी वो सारी की सारी बातें हमने आपसे डिस्कस कर ली हैं। क्लियर है। उसके बाद सेकंड चैप्टर में हमने आपसे पढ़ाई करी है हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। हम लोगों ने जो बातचीत करी है वो सॉलिड्स के बारे में बातचीत करी है कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, जहाँ पे हम लोगों ने बातचीत करी थी यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, है ना, और शियर मॉडुलस के बारे में, और हम लोगों ने बात करी थी पॉइजन्स रेशियो के बारे में। अरे क्लियर है। ये सारी बातें हम लोगों ने करी थी। हम लोगों ने इलास्टिसिटी की बातें करी थी, हम लोगों ने अलग अलग मटेरियल्स के बारे में बातें करी थी, हम लोगों ने उनके बारे में पूरा स्ट्रेस स्ट्रेन का रिलेशनशिप हम लोगों ने डिस्कस किया था कि स्ट्रेस स्ट्रेन में क्या रिलेशनशिप होता है। ये सारी बातें हम लोगों ने वहाँ पर करी। और थर्ड जो हमारा है एंड दैट इज अबाउट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। थर्ड वन इज अबाउट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। हम लोगों को जो डिस्कस करना है था वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट। हम लोग काफ़ी सारे पॉइंट्स यहाँ पर पहले ही देख चुके हैं, जैसे कि उसके बारे में मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कि हमने डिस्कस करा था फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड की पूरी कहानी, फ्लूइड में और इस रिजिड मटेरियल में क्या फ़र्क आएगा, इसके बारे में डिस्कशन हमने कर लिया था। दूसरा हमने डेंसिटी के बारे में करा था कि अलग अलग डेंसिटीज़ को कैसे ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ये सारी बातें हमने करी थी कि अलग अलग डेंसिटी के मटेरियल का मास ऐड करोगे तब क्या होगा, वॉल्यूम ऐड करोगे तब क्या होगा। ये सारी बातें हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखी है। दिस वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ। टेम्परेचर का डेंसिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है, प्रेशर का फ़र्क क्या पड़ता है, टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है इसलिए डेंसिटी कम हो जाती है, प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम होता है इसलिए डेंसिटी बढ़ जाती है। ये सारी बातें हम लोग वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की कहानी क्या है, गॉज प्रेशर क्या होता है, बोले एटमॉस्फेरिक से कितना ज़्यादा है, दैट इज़ द गॉज प्रेशर। प्रेशर्स की क्या क्या वैल्यूज़ अलग अलग, जैसे प्रेशर को पास्कल्स में हम लोग डिनोट करते हैं, दैट इज़ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हम लोगों ने और बात करी थी कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कितना पास्कल होता है। सारी बातें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर जैसे जैसे डेप्थ में हम लोग नीचे जाते जाते हैं तो प्रेशर में वेरिएशंस कैसे होते हैं, इसके बारे में वी हैव डिस्कस्ड कि प्रेशर में वेरिएशंस कैसे होते हैं। दिस वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ। ओके फिर हम लोगों ने ये बात डिस्कस करी थी कि अगर अलग अलग शेप होगा भी, अगर शेप में कोई डिफरेंस होगा तो भी हमारा प्रेशर में कोई डिफरेंस नहीं होगा इफ़ वी आर ऑन द सेम हाइट। अगर सेम हाइट पे बात कर रहे होंगे तो प्रेशर हमारे हर जगह पे सेम रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पास्कल के लॉ के बारे में। हम लोगों ने बातचीत करी थी कि पास्कल का लॉ क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड प्रेशर। जहाँ पर अगर हमने यहाँ पे क्या डेफिनेशन बताई थी कि अगर हम प्रेशर एग्जर्ट करेंगे किसी भी जगह पे कन्फाइंड प्रेशर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड में तो वो हर डायरेक्शन में इक्वली ट्रांसमिट होगा यहाँ पे, ठीक है। अगर किसी पार्टिकल को अंदर देखिए तो उसमें हर जगह पे सेम प्रेशर लग रहा होता है हर जगह पे। वही यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे हमने प्रेशर लगाया तो सेम प्रेशर यहाँ पे जाएगा,
जितना प्रेशर हम लोग यहाँ पे लगाएंगे सेम प्रेशर विल बी एक्सर्टेड एट दिस पॉइंट ओनली, ठीक है। और इसकी हेल्प से हम लोगों ने फिर क्या डिस्कस करना शुरू करा था, इसके बाद हम लोगों ने बात करी थी टर्मिनल वेलोसिटी, स्टोक्स लॉ की। स्टोक्स लॉ का पूरा फॉर्मूला हम लोगों ने बातचीत करी थी कि स्फेरिकल पार्टिकल्स में होता है, और उसके लिए स्फेरिकल पार्टिकल्स के साथ साथ में वहाँ पे ड्रैग फोर्स क्या होगा। वेलोसिटी हमारी आखिरी में निकल करके आई थी 4/3 √of 4/3 GS-1 GS-1 गामा WD/CD, दैट वाज द वेलोसिटी, ठीक है। यहाँ तक की बातें हम लोगों ने इसमें करी थी। दैट वाज द फर्स्ट चैप्टर, मतलब फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस फ्लूइड। सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस करा था बेटा, सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने ये डिस्कस करा था, दैट इज अबाउट सरफेस टेंशन एंड ऑल, ओके। तो सेकेंड पार्ट में बेटा हम लोगों ने डिस्कस करा था सरफेस टेंशन के बारे में, कि सरफेस टेंशन की क्या बातें हैं, सरफेस टेंशन क्या होता है। ऊपर यहाँ पर हर, जैसे कि अगर जो सरफेस की बात करो तो सरफेस में इंटरनल एक तरफ में एक जैसे पार्टिकल हैं वो उसको खींच रहे होंगे अपनी तरफ, और दूसरी तरफ में दूसरे तरीके के पार्टिकल हैं। यहाँ पर लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा, इसलिए ये लेयर कुछ इस तरीके से बन जाती है। तो बोले इसी में एक हमने और बताया था कि अगर यही हमारा ऐसा है फ्लूइड और पानी को इस तरीके से डाल दो, मैंने देखिए समझाने की भी कोशिश करी थी, पानी को इस तरीके से अगर डाल देते हैं हम लोग तो वाटर की टेंडेंसी हर जगह पे क्या होगा, अंदर की तरफ खींच रहा होगा, हर जगह पे अंदर की तरफ खींच रहा होगा, तो टेंडेंसी रहेगी वाटर की मिनिमम एरिया कवर करने की, और उसी टेंडेंसी को हम लोग बोलते हैं दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू व्हाट वी कॉल इज सरफेस टेंशन, ओके। तो गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। फिर देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो बोले मॉलिक्यूल जो हमारे यहाँ पर इनसाइड तरफ रहते हैं उनमें हमारा हर जगह पे एक जैसा फोर्स लग रहा होता है, हर जगह पर यहाँ पर एक जैसा फोर्स लग रहा होता है, जबकि जो हमारे सरफेस में मॉलिक्यूल रहते हैं वहाँ पे कुछ ऐसा फोर्स लग रहा होता है। इस देखना जरा, यहाँ पे फोकस करना, यहाँ पर नीचे की तरफ फोर्स ज़्यादा लगेगा तो यहाँ पर एक नेट कुछ ना कुछ फोर्स आ जाता है, तो कुल मिला के एसिमेट्रिकल फोर्स रहता है सरफेस पे। फोर्स कैसा रहता है बेटा, यहाँ पर एसिमेट्रिकल फोर्स रहता है, और एसिमेट्रिकल फोर्स की वजह से कहीं ना कहीं ये लेयर हमारी नीचे की तरफ दब जाती है, ठीक है। तो ये वाली जो है हमारी नीचे की तरफ दब जाती है, और यही कहानी है हमारी, बोले इसी कहानी की वजह से हम लोग इसको बोलते हैं कि सरफेस टेंशन हमारी ये कहानी। बोले ठीक है सर। अब देखिए और फोकस करिए, सरफेस टेंशन को हम लोगों ने बोला था कि अगर एक पूरे ऐसे बना रखा है लाइन, तो उसमें पर यूनिट लेंथ के लिए हम लोग सरफेस टेंशन को डिफाइन करते हैं, दैट इज डिफाइंड फॉर पर यूनिट लेंथ, ठीक है। हम लोगों ने पूरा एक क्वेश्चन सॉल्व करा था, और उसके साथ साथ में हमने ये भी बताया था कि देखिए बताया टेंडेंसी टू अटेन मिनिमम सरफेस एरिया, मिनिमम सरफेस एरिया अटेन करने की टेंडेंसी होती है हमारी, यही इसी प्रॉपर्टी को हम लोग सरफेस टेंशन के नाम से भी जानते हैं एक तरीके से, ठीक है। बोले ठीक है। सरफेस टेंशन की फिर मैंने वैल्यूज आपको बताई थी, वाटर के लिए वैल्यू होती है 0.075 और मरकरी के लिए होती है 0.465, ये हमने आपको बताया था, ठीक है। वाटर के लिए हमारी जो वैल्यू होती है 0.075 और मरकरी के लिए होती है 0.465, ये हमने सरफेस टेंशन की आपको कहानी बताई थी। और मैंने जो आपके साथ जिसमें डिस्कस, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग एवरीवन। तो और बाकी जो मैंने डिस्कस किया था वो क्या किया था, सरफेस एनर्जी के बारे में। मैं आपको जो समझाना चाह रहा था वो क्या समझाना चाह रहा था कि जो हमारे टॉप मोस्ट पार्टिकल हैं, जो आपको सिखाया वो उसमें नीचे की तरफ ज़्यादा फोर्स लग रहा है, तो ये नीचे की तरफ मूव कर जाएंगे, तो यहाँ पे जगह खाली हो जाएगी, इसमें इस ये वाले पार्टिकल्स को उधर जाना पड़ेगा ऊपर की तरफ, और जब ये वाले पार्टिकल्स हमारे ऊपर जाने के लिए रेडी होंगे, जब दिस पार्टिकल्स विल मूव अपवर्ड, इनको अपवर्ड मूव करना होगा, जब ये पार्टिकल्स अपवर्ड की तरफ मूव करेंगे तो कुछ ना कुछ एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी, और वो एक्स्ट्रा एनर्जी जो होगी वो कहीं ना कहीं इसमें स्टोर हो जाएगी, एंड दैट इज कॉल्ड एज सरफेस एनर्जी। और इसके हमने सवाल भी करे थे, हमने वी हैव डन न्यूमेरिकल्स ऑन दिस। देखिए न्यूमेरिकल्स करे थे, देखिए पहले तो डेफिनेशन बता दी थी, एक्स्ट्रा एनर्जी दैट इज सरफेस लेयर हैज इज रिफर्ड एज सरफेस एनर्जी। जो एक्स्ट्रा एनर्जी हमारी सरफेस पे हो जाती है वही जो उसको ऊपर जाने के लिए लगाई गई उसी को बोलते हैं सरफेस एनर्जी। हमने बोला था कि एक पानी की ड्रॉपलेट को अगर हम लोग तोड़ देंगे तो सरफेस एनर्जी, भाई पानी की ड्रॉपलेट को तोड़ोगे तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, सरफेस एरिया ज़्यादा तो सरफेस एनर्जी ज़्यादा, बोले ऐसी बात है। और अगर हम लोग बात करें, ऐसे ही हम लोगों ने फिर बात करी थी कैपिलरी राइज वगैरह की, उसके लिए हम लोगों ने क्या बात करी है वो भी देख लेते हैं फटाफट। कैपिलरी राइज में अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने काफ़ी कुछ बात करी थी। पहले तो कॉन्टैक्ट एंगल की बात करी हम लोगों ने। कॉन्टैक्ट एंगल में क्या बताया मैंने कि वाटर के साथ में वो 0 डिग्री का एंगल बनाता है, मरकरी के साथ में 140 डिग्री का एंगल बनाता है, ये आपको याद रखना है, दिस यू हैव टू लर्न, ताकि हम लोग आगे सवालों को अच्छे से कर पाएँ। फिर हम लोगों ने कैपिलरी राइज का पूरा फॉर्मूला डिराइव करा था, और फॉर्मूला डिराइव करा था जो वो इस तरीके से कुछ कि कैपिलरी राइज बराबर 2t cos थीटा अपॉन में रो जी आर, ये फॉर्मूला हमने कैपिलरी राइज का पूरा डिराइव करा था। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए,
हम लोगों ने फॉर्मूले यहाँ पे न्यूमेरिकल्स करे थे, फिर न्यूमेरिकल्स, फिर हमने बात करी थी विस्कोसिटी की। और अगर मैं बताऊँ विस्कोसिटी में, तो विस्कोसिटी में हम लोगों ने क्या बात करी थी कि जो फ्लूइड की लेयर्स इंटरनल फ्रिक्शन लगा रही होती हैं, जो है एक लेयर दूसरे लेयर, और ऐसे खूब सारी लेयर हैं फ्लूइड्स की, अगर एक लेयर मूव कर रही है ऊपर वाली, ये मूव करना रही है, वही हमारी क्या कहलाती है, विस्कोसिटी। दैट इज कॉल्ड एज विस्कोसिटी। तो उसको बोलते हैं इंटरनल फ्रिक्शन फोर्सेस की वजह से जो लगती है उसको बोलते हैं विस्कोसिटी। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट देखिए। अब हमने बात करी थी कि विस्कोसिटी का इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी, विस्कोसिटी पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। विस्कोसिटी का टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो बोले हम लोगों ने यहाँ पे बात करी थी कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, फोकस करिएगा लिक्विड के केस में। देखो हमारा फ्लूइड जो होता है वो दो तरीके का होता है, फ्लूइड हमारा दो तरीके का होता है। ये सब हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मैं क्विक रिवीजन करा रहा हूँ। ये हमारी लास्ट क्लास है, ये हमारा पार्ट फर्स्ट था, उसकी हमारी लास्ट क्लास ही चल रही है। तो अगर हम लोग बात करें तो लिक्विड और गैस, अगर हम यहाँ पे बात करें लिक्विड और गैस, दो तरीके के फ्लूइड होते हैं। और लिक्विड में दो पार्टिकल्स के बीच में जो हमारा अट्रैक्शन होता है, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो, टेम्परेचर यहाँ पर आप इंक्रीज कर रहे हो, यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, तो उसकी वजह से होगा क्या, उसकी वजह से इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में कहीं ना कहीं हीटनेस बढ़ाने की वजह से, जैसे आप लोगों को एक कमरे में बंद कर दिया जाए, अंदर टेम्परेचर बढ़ाया जाए, तो आप लोग बॉन्डिंग थोड़ा दूर दूर बैठने की कोशिश करेंगे, तो वैसे ही पार्टिकल्स दूर दूर, उनके बीच का कोहेजन लेस होने लगता है। कोहेजन कम होने की वजह से कोहेजन वीक होने लगता है, इसकी वजह से विस्कोसिटी हमारी क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। और अगर हम लोग यहाँ पर बात करें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी ऑफ गैसेस, उसकी बात करें तो गैसेस में क्या होता है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो पार्टिकल्स को एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाती है, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से बहुत दूर दूर है, तो उनको एक्स्ट्रा एनर्जी जो मिल जाती है, वो एक्स्ट्रा एनर्जी लेकर के फटाफट एक दूसरे से भिड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से उनके बीच में इंट्रैक्शन बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल्स के बीच में इंट्रैक्शन बढ़ जाता है, और वो इंट्रैक्शन जो बढ़ जाता है, इसीलिए हम लोग उसको कहते हैं विस्कोसिटी ऑफ गैस हमारी इंक्रीज कर जाती है। ये सारी बातें हम लोगों ने कल डिस्कस कर ली थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे मैंने बता दिया टेम्परेचर बढ़ाने से विस्कोसिटी हमारी क्या होती है, लिक्विड की घटती है, गैसेस की बढ़ती है। ओके, नेक्स्ट देखिए, विस्कोसिटी, फ्लूइड हैज ए टेंडेंसी टू क्लिंच ओवर द सरफेस। हमने बताया था कि एक फ्लूइड की क्या चाहत रहती है कि अगर किसी सरफेस पड़ी हुई तो फ्लूइड यहाँ पे चिपक करके रह जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आपको मैं बताया था कि फैन है, अगर ये फैन रोटेट कर रहा है, अगर ये फैन रोटेट कर रहा है, लगातार रोटेट करता रहता है, उसके बावजूद आपको यहाँ पर इसमें कोई कुछ भी गंदगी नहीं लगनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स होते हैं वो इस पर एकदम चिपक करके रह जाते हैं, आपको इसकी सफाई करनी पड़ती है। इससे हम लोग रिलेट कर सकते हैं कि हाँ उसके पास, जबकि वो मूव कर रहा है पर उसके बावजूद उसकी टेंडेंसी वहाँ पर चिपक करके रह जाने की। जैसे कि कार में बात करें, कार आप खड़ी करके रख दें, उसके बाद भी आप उसमें पानी डाल करके अगर वॉश करने की कोशिश करेंगे, नहीं होगा, उसको आपको रगड़ करके साफ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल्स बिल्कुल चिपक गए होंगे, ठीक है। इस तरीके की बातें करते हैं। फिर हम लोगों ने इसी में विस्कोसिटी का पूरा फॉर्मूला डिराइव करा था, उसकी पूरी कहानी बोली थी। डायनामिक, दो तरीके की विस्कोसिटी होती है, डायनामिक विस्कोसिटी और काइनेमेटिक विस्कोसिटी, इनके बारे में हमने बातचीत करी थी। फिर मैंने बायन्सी के बारे में बातचीत करी थी, जो कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल से बताया था। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है, बोले आर्किमिडीज प्रिंसिपल में अगर आप किसी बॉडी को हमारा वाटर में डालोगे तो जितना वाटर वो रिप्लेस करेगा उतने वाटर के वेट के बराबर का बायंट फोर्स ऊपर की तरफ लग जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं बायन्सी, ठीक है। ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी, और वी हैव डिस्कस फ्यू न्यूमेरिकल्स ऑन दिस, ठीक है। अब हम लोगों को उसके बाद हमने बात करनी थी, वो थी कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन के बारे में। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज, तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं हमारा कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। ओके, सो क्लियर फ्रॉम नाउ। अच्छा, मेरे पास अनाउंसमेंट ये है कि हमारी आज ये लास्ट क्लास है। दिस वाज द पार्ट 1, 3 चैप्टर्स वी हैव डिस्कस्ड। हमारा ये 3 चैप्टर हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं, और ये हमारा लास्ट पार्ट था, हमारा ये यहाँ का लास्ट पार्ट था बेटा। दिस वॉज द लास्ट हमारी क्लास है ये फॉर फिजिक्स। हमारा अब बाकी का बचा हुआ पार्ट, तो जो हम लोगों ने डिस्कस करा है वो पार्ट 1 में जो डिस्कस कर लिया है। पार्ट 1 में हम लोगों ने 3 चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, यूनिट्स एंड डायमेंशंस। हम लोगों ने जो डिस्कस करा है वो करा है यूनिट्स एंड डायमेंशंस। दूसरा हम लोगों ने जो डिस्कस करा है दैट इज यूनिट्स एंड डायमेंशंस के साथ साथ में आपको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स वो डिस्कस करा है, और फ्लूइड्स के बारे में डिस्कस करा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो ये तीनों हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं, और ये हमारा पार्ट 1 है। दिस इज द लास्ट क्लास। अब बाकी की जो नेक्स्ट क्लासेस होंगी वो आपको लेटर ऑन बता दी जाएंगी। सर अब क्लास कब कब होता है, तो मेरी क्लास बेटा यहीं पे है, अभी ये मेरी लास्ट क्लास है। अब मेरी जो बाकी की क्लासेस हैं वो SSC JEE के चैनल पे आपको मिलेगी। SSC JEE के चैनल पे आपको 6 to 7 PM पे जियोटेक्निकल स्टार्ट होगा, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो हम लोग आज यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन के बारे में, हम लोग बातचीत करते हैं। चलिए देखिए,
चलिए तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, सबसे पहले तो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन के बारे में बातचीत करते हैं, है ना। तो सबसे पहले अभी तक जो भी फ्लूइड पढ़ा वो हमने रुका हुआ फ्लूइड पढ़ा। अब हम लोग यहाँ पे फ्लूइड फ्लो पढ़ने जा रहे हैं। फ्लूइड जो है हमारा वो फ्लो हो रहा है। अभी तक जो भी बात करी वो फ्लूइड हमारा रुका हुआ था, अब हमारा फ्लूइड बह रहा है, पानी बहता हुआ, पानी की हमको बात करनी है। तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट मोशन ऑफ फ्लूइड। व्हाट वी आर डिस्कसिंग इज मोशन ऑफ फ्लूइड। मोशन ऑफ फ्लूइड के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। मोशन ऑफ फ्लूइड के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं। सर क्या बातचीत करेंगे, देखिए फोकस करिए। एक तो बोले जब फ्लो होगा, कई सारे पॉइंट्स हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। एक होता है हमारा फ्लो लाइन, दैट इज कॉल्ड एज फ्लो लाइन। बोले ये क्या होता है सर, जब हमारा फ्लूइड का पार्टिकल पास करेगा तो बोले ऐसे 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 करके जा रहा होगा कहीं, तो अलग अलग टाइम पे वो पार्टिकल क्या, देखो टाइम क्या है, बोले यहाँ पे टाइम t1 है, यहाँ पर टाइम t1 है, दिस इज द t1, दिस इज द t2, दिस इज द t3, दिस इज t4, t5, t6, t7। अलग अलग टाइम पे हमारा फ्लूइड का जो हमारा स्पेस में किस तरह से वो मूव कर रहा है, तो बोले मूव कुछ इस तरह से कर रहा है, ये मूव करता जा रहा है, ये यहाँ से ऐसे कुछ मूव करता जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज दी फ्लो लाइन। इसको हम लोग बोलते हैं फ्लो लाइन। क्लियर है। तो सर अच्छा ये क्या कहानी है, तो बोले ये जो पार्टिकल्स अलग अलग पॉइंट पे कहाँ कहाँ पर जा रहा है, उन पॉइंट्स को मिक्स करने को हम लोग बोलते हैं फ्लो लाइन। उसको हम लोग बोलते हैं बेटा फ्लो लाइन। बोले ठीक है सर। इसी को हम लोग स्ट्रीम लाइन के नाम से भी जानते हैं, स्ट्रीम लाइन। बोले ये होता है कि वो कर्व जो है उस पर टेंजेंट अगर करोगे तो बोले टेंजेंट एट दैट पॉइंट विल गिव वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, आपको वेलोसिटी दे देगा। तो ये सारी बातें आपको अभी यहाँ पे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपको आगे चलकर इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। बोले धीरे धीरे करके आपको ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आगे चल करके जब आप पढ़ रहे होंगे, ठीक है। बोले ठीक है सर। इसमें और कुछ बातें हम लोग पढ़ लेते हैं। तो हम लोग अगर आइडियल फ्लूइड की बात करें, जैसे आइडियल स्टूडेंट होता है जो अच्छे से पढ़ाई करेगा, गुड इवनिंग बेटा। तो आइडियल अगर फ्लूइड की बात करें, आइडियल फ्लूइड की बात करें तो आइडियल फ्लूइड की क्या कहानी है, बोले आइडियल फ्लूइड जो होता है सर वो इनकम्प्रेसिबल होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है आइडियल फ्लूइड। दैट मीन्स अगर आप पानी भर दोगे, हमारा यहाँ फ्लूइड को ऐसे इसमें ग्लास में भर दिया आपने, और अंदर क्या भर दिया, वाटर, अंदर आप इसमें वाटर भर देते हैं, बोले ठीक है, और यहाँ से आप लोड लगाते हैं और इसको बंद कर देते हैं, बंद कर दीजिए यहाँ पे, इसको ये पैक कर दिया, बिल्कुल वाटर भर के यहाँ पे पैक कर दिया, ठीक है। और अब यहाँ पर आप क्या लगा रहे हैं, लोड लगा रहे हैं, मान लीजिए अब यहाँ पे आप लोड लगा रहे हैं, आप चाहें जितना चाहें हाथी को ला करके इसके ऊपर खड़ा कर दीजिए, चाहे जो कर दीजिए, इट विल नॉट कंप्रेस, दैट इज रेफर्ड एज इनकम्प्रेसिबल। चाहे जितना जो कर दीजिए आपका इनकम्प्रेस रहेगा, ठीक है, क्लियर है। अभी देखिए आगे नेक्स्ट, अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट सेकेंड अगर हम लोग बात करें तो सेकेंड वन इज अबाउट क्या है उसका मतलब है कि आइडियल फ्लूइड में हम लोग मानते हैं कि इंटरनल फोर्सेस नहीं लग रहा होता, इंटरनल फ्रिक्शन नहीं होता है, नो इंटरनल फ्रिक्शन। इसका क्या मतलब होता है, नो इंटरनल फ्रिक्शन, दैट मीन्स नो इंटरनल फ्रिक्शन का मतलब ये है कि विस्कोसिटी हमारी नहीं होती है, नो विस्कोसिटी, दैट मीन्स नो विस्कोसिटी, कोई विस्कोसिटी नहीं होती, जीरो विस्कोसिटी होता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, नो विस्कोसिटी होता है। अगर यहाँ पर हम लोग बात करें, दो बातें होती है हमारी, एक तो हमारी होती है स्टडी फ्लो की अगर बात करें, एक होता है स्टडी फ्लो और दूसरा होता है यूनिफॉर्म फ्लो। स्टडी फ्लो का मतलब क्या है, फ्लूइड की जो प्रॉपर्टीज हैं, आप एक जगह पे खड़े हो जाइए और फ्लूइड पास हो रहा है बार बार अलग अलग जो भी पास हो रहा है इस पॉइंट से, तो बोले यहाँ पर कोई चेंज नहीं आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर बस ये रखना है नो चेंज इन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे आपको अपने आप से देखिए, जैसे आप स्कूल जाते थे बचपन में, स्कूल तो रोज आप एक ही ड्रेस पहन करके जाते थे, अरे बोलो हाँ या ना, बोले उसी पॉइंट पे, उसी जहां पे आप मान लीजिए बैठते थे वहीं पे बैठे हुए थे, और हर रोज वहीं पे जाकर के बैठते थे, आपकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही है, सेम कलर का आप शर्ट पहन के जा रहे हैं, व्हाइट कलर का, ठीक है। वहीं हम लोग बात करें यूनिफॉर्म फ्लो की। यूनिफॉर्म फ्लो का मतलब क्या है कि आप अलग अलग पॉइंट्स पे देखिए, लेकिन अलग अलग पॉइंट्स पे भी एक पर्टिकुलर वक्त पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे सारे लोगों ने सेम प्रॉपर्टी होगी फ्लूइड में। तो बोले नो चेंज इन
नो चेंज इन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, स्पेस के रिस्पेक्ट। जैसे कि क्लासरूम में अगर हम लोग देखें तो अलग अलग सीट में हमारे बचपन में हम लोग एक ही जैसी ड्रेस पहन करके बैठे होते थे, बात समझ में आ रही है? तो एक ही जैसी ड्रेस सबको लोग पहन के हुए मतलब यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या हो गया? जैसे कोचिंग में पढ़ने जाते थे, कोचिंग में पढ़ने जा रहे हैं, अलग अलग जगह पे देख रहे हैं तो सब लोग अपने अपने मनपसंद कपड़े पहने हुए हैं, बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? स्टडी का मतलब क्या है? बोले रोज हम स्कूल आ रहे हैं, रोज एक ही ड्रेस पहन करके आते थे, उसको बोलते थे स्टडी होना। बोले अब कोचिंग आ रहे हैं तो बोले रोज एक ही आदमी एक ही जगह पे बैठ रहा है पर रोज अलग 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 कपड़े पहन करके आ रहा है, बोल रहे हैं जो है अनस्टडी फ्लो। तो स्टडी का मतलब होता है एक ही पॉइंट पर प्रॉपर्टी का चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और यूनिफॉर्म फ्लो का मतलब होता है अलग अलग पॉइंट पे एक ही वक्त पे अगर देखोगे तो हमारा प्रॉपर्टी का चेंज हो, प्रॉपर्टी ना चेंज हो, एक जैसा प्रॉपर्टी का होना, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म फ्लो। क्लियर है? अगर इसके बेसिस पे हम लोग बात करें, यहाँ पर आगे हम लोग और ऐड करें तो हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग जो ऐड करना चाहते हैं दैट इज द कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है हमारी कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। ठीक है, देखिए भाई कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन की क्या कहानी है। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन में अगर हम लोग बोले, मान लीजिए ऐसे कोई एरिया फ्लूइड फ्लो कर रहा है, एक जगह पे एरिया ज़्यादा है, एक जगह पे एरिया कम है ना, यहाँ पर एरिया ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, ये एरिया A1 है, ये एरिया A2 है। बोले ठीक है सर, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो इसमें हमको बस ये बोलना है, जो टर्म होता है दैट इज कॉल्ड एज मास ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड जो होता है वो कांस्टेंट रहता है, इज कांस्टेंट। जो फ्लूइड फ्लो कर रहा होता है उसका जो मास रहता है दैट इज कांस्टेंट, मास ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड इज कांस्टेंट। बोले क्लियर है? देखिए क्या कहानी है। बोले सर बात क्या, थोड़ा सा समझा दीजिए। जो फ्लूइड फ्लो कर रहा होगा उसका मास कैसे निकलेगा? मास होता है डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम। बोले ठीक है सर। यहाँ पे देखिएगा तो डेंसिटी इंटू में एरिया इंटू में थोड़ी सी डिस्टेंस अगर इसने ट्रैवल करी होगी तो बोले सर कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करी होगी, मान लीजिए L ट्रैवल करी है तो बोले L, और विद रिस्पेक्ट तो मास ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड इज कांस्टेंट, वो कांस्टेंट रहेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो पहले तो यहाँ पे बात करिए, ये आपका फोकस करिएगा, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। मास हमारा क्या हुआ? डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम, ये तो फ्लूइड का मास हो गया। अब वो फ्लो कर रहा है, बोले हाँ, तो बोले इसमें अगर dt टाइम में देखें तो कितना हो गया? तो बोले दैट इज रिफर्ड एज दिस, तो डिस्चार्ज आ गया। अरे बोलो हाँ या ना, यहाँ से हमारा क्या आ गया? बोले डिस्चार्ज। उसमें से अगर ये तो ये हमारा कांस्टेंट है, ये हमारा कांस्टेंट है। अगर हम लोग इसमें रिप्रेजेंटेशन करें, यहाँ का रो और यहाँ का रो कांस्टेंट होगा तो यहाँ पे ऐसे देख लीजिए, रो इंटू में A इंटू में L इंटू में dt बराबर रो, ये रो दोनों के कांस्टेंट रहेंगे, A L dt। फोकस करिएगा। बोले हाँ सर। यहाँ पर है क्या कि इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे डेंसिटी तो हमारी सेम रहेगी, डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी। बोले हाँ। एरिया अलग अलग है, बोले हाँ, और हमारी वेलोसिटी, तो एरिया और वेलोसिटी ये दोनों कांस्टेंट हो जाएगा। एरिया वेलोसिटी जो कि हम लोग बात करते थे, बोले बात क्या करते थे? A1 V1 बराबर A2 V2। ये हम लोगों ने हमेशा से पढ़ रखा है कि डिस्चार्ज हमारा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। डिस्चार्ज जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। डिस्चार्ज कांस्टेंट रहेगा क्यों? क्योंकि वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड चेंज नहीं होगा। ठीक है, यहाँ से ये हमारी कहानी समझ में आती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें बर्नौलीज की, बर्नौलीज थ्योरम को थोड़ा सा समझते हैं, अलग अलग पॉइंट्स के लिए देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें बर्नौलीज थ्योरम की तो मान लीजिए कोई दो पॉइंट है, बोले ठीक है, ये दो पॉइंट है ना। इसमें एक पॉइंट यहाँ पर ले लिया है, ये एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लिया है, और उसके बगल में dv वॉल्यूम हमने कंसीडर कर लिया है। dv वॉल्यूम, दिस वॉल्यूम इज रिफर्ड एज dv, दिस एरिया इज रिफर्ड एज A1। यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है वो P1 है। बोले ठीक है, इसको हम लोग A बोल रहे हैं, इसको हम लोग B बोल रहे हैं, और वैसे ही सेम हमारा यहाँ पर हमने कंसीडर कर लिया है। ठीक है, सेम, बस खाली वो वॉल्यूम भी हमारा dv है, बस हमारा समझ लीजिए C से D जा रहा है। लेकिन यहाँ पे जब यहाँ पे देखोगे तो प्रेशर मान लीजिए इतने डायरेक्शन, इतनी देर का फ्लूइड फ्लो आपको कंसीडर करना है, तो यहाँ पर है हमारा P2। बोले ठीक है, आप सबसे पहले बात करिए, एक जगह डेटम मान लीजिए, सब कुछ मानना पड़ेगा ना। बोले ठीक है, यहाँ से यहाँ की जो हमारी हाइट होगी ये हो गया y1, दैट इज डेटम यहाँ से, और ये डेटम हो गया यहाँ से, ये y2, दिस वन इज कॉल्ड एज y1,
दिस वन इज y2। यहाँ की जो वेलोसिटी है दैट इज v1, यहाँ की जो वेलोसिटी है दैट इज v2। सबसे पहले हम लोग ये निकालते हैं, कि यहाँ पर फोकस करिएगा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ बोलते रहो। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले तो बर्नौलीज इक्वेशन की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग देखते हैं कि वर्क डन कितना कर रहा है ये प्रेशर। तो वर्क डन बेटा कितना करेगा? बोले चेंज इन वर्क कितना करेगा? बोले सर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। बोले हाँ। फोर्स कितना लग रहा है? बोले यहाँ से सर यहाँ की बात करें तो यहाँ लग रहा है P1 इंटू में एरिया 1। बोले हाँ। ये तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कितना दे रहा है? सर ये डिस्टेंस मूव कर रहा है DS1। तो हम लोग ऐसे बोल देते हैं कि DS1 डिस्टेंस मूव कर रहा है। बोले ठीक है। और यहाँ से यहाँ जाने में इधर से इधर का है तो बोले यहाँ पे प्रेशर कितना लग रहा है? P2 इंटू में A2 इंटू में DS2। इतनी बात क्लियर? ये हमारा इतना हमको उसमें काम करना पड़ रहा है। दिस वन इज व्हाट वी हैव टू वर्क डू, जो हमको काम करना पड़ेगा दैट इज DW इज इक्वल टू P1 A1 DS1 माइनस P2 A2 DS2। बोले ठीक है सर, फोकस करिएगा, क्लियर है। तो ये मेरे पास है एक और अनाउंसमेंट, बस ध्यान रखना कि दिस इज द लास्ट क्लास और हमारा जो अगला लेक्चर शुरू हो रहा है दैट अगला जो हमारा कहानी शुरू हो रहा है मैं आपसे बातचीत करूंगा SSC JEE के चैनल पर। SSC JEE के चैनल पर जियो टेक्निकल स्टार्ट करेंगे विद फुल कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस के साथ में। और साथ ही साथ मैं सोम स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा, सोम स्टार्ट कर रहा हूँ कहाँ पर? प्लस पे 10 तारीख से, ठीक है। 10 तारीख से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, शाम को 8 बजे से 10 बजे तक आपको मिलूंगा, 8 to 10 PM। ये आपका पूरा शेड्यूल है, ओके। आने वाला जो तो ये जो हमारा ये जो जियोटेक स्टार्ट हो रहा है दैट इज फ्रॉम 1 अगस्त, 1 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। और जो ये स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्ट हो रहा है 10 अगस्त से। हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 10 अगस्त से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए भाई, हाँ यहाँ पे बात करते हैं। तो बर्नौलीज थ्योरम में हम लोग आगे पढ़ते हैं, ठीक है। अगर बर्नौलीज थ्योरम में आगे हम लोग देखें तो ये प्रिंसिपल किस पे काम करता है? वर्क एनर्जी प्रिंसिपल पे, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल पे। बोले अगर वर्क एनर्जी प्रिंसिपल आपको पता है सर, एनर्जी को वर्क से इक्वेट करोगे? बोले हाँ। अच्छा ये बताइए सर कि यहाँ पर ये जो आपका क्या नाम है DS मूव कर रहा है, ये DS डिस्टेंस है, इसको मान लेते हैं DS डिस्टेंस है। यहाँ जो ये मूव कर रहा है ये DS1 है और यहाँ पे वो छोटे से टाइम में जो मूव कर रहा है वो दैट इज DS2, ठीक है। DS1 है और दूसरा क्या है? DS2। तो आप यहाँ पे बस ये कैलकुलेट करिए DS1 कितना होगा। सर DS1 डिस्टेंस V1 वेलोसिटी है? बोले हाँ। वो dt टाइम में dt t1 मतलब dt टाइम में कितना हमारा डिस्टेंस? फिजिक्स की क्लास नहीं लगेगी ना फिजिक्स? नहीं बेटा, मैंने ये आप थे नहीं शायद, मैंने आपको समझाया कि दिस वाज द पार्ट 1 विच वी हैव डिस्कस्ड। हम लोगों ने यहाँ तक पार्ट 1 डिस्कस कर लिया है, देख लो। पार्ट 1 ऑफ फिजिक्स कहाँ तक? बोले मैकेनिकल यूनिट्स एंड डायमेंशंस, दूसरा सॉलिड्स के बारे में और तीसरा फ्लूइड के बारे में। ये पार्ट 1 मेरे पास था, ये मेरे को डिस्कस करा आपसे। अब पार्ट 2 की आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और फैकल्टी भी बता दी जाएगी कि कौन पढ़ाएगा। तो दिस वाज फ्रॉम माय साइड टू यू पार्ट 1। दिस इज द लास्ट लेक्चर फॉर दिस पार्ट 1 फ्रॉम माय साइड, फॉर दिस सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, ठीक है। तो ये हमारी तरफ से आपके लिए लास्ट है। बाकी आप हमसे बातचीत कर सकते हैं कहाँ पर? वहाँ पर आकर के दूसरे चैनल पर, जहाँ पर मैं अभी आपको जियोटेक पढ़ाऊंगा, ठीक है। DS2 बराबर क्या हो जाएगा? V2 इंटू में dt। दोनों में टाइम देखो, टाइम d जो है वो तो सेम ही है, टाइम में तो कोई लेना देना है नहीं। dt टाइम में दो यहाँ से यहाँ dt टाइम में फ्लो कर रहा है, उतना ही dt टाइम में यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा है। तो जो बातें हैं वो ये हैं, DS1 बराबर V1 इंटू में D2, DS2 बराबर V2 इंटू में D2। ये हमारी पूरी कहानी है, और ठीक है सर। तो इससे हम क्या समझे सर? कुछ तो इससे समझो, क्या समझे सर? देखिए यहाँ पे DS1 माइनस में DS2 की वैल्यू निकाल सकते हो। यहाँ पर फोकस करो, यहाँ पर आपको अगर DS1 दिया हुआ है, DS2 दिया हुआ है, आपका ये वर्क डन में आ रहा था, क्या आप वैल्यू पुट कर सकते हो? जरा देखिए वर्क डन, कितना वर्क डन हो रहा है, कितना काम करना पड़ रहा है, उसकी बात करिए फटाफट। तो यहाँ पे आप P1A1 वाले फॉर्मूले में आप रख दीजिए फटाफट। P1A1 वाले फॉर्मूले में रखेंगे तो क्या आ जाएगा? बोले P1A1 में कॉमन लीजिए DS1 माइनस DS2, यही है ना। और DS1 माइनस DS2 को हम लोग किस तरीके से रख सकते हैं? तो बोले V1 माइनस V2 इंटू में dt, ये लिख सकते हैं ना। अरे बोलो यार, V1 माइनस में V2 इंटू में dt। बोले हाँ सर, यस सर, ओके। तो देखिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं P1 इंटू में A
इंटू में डी, क्या लिखना था, डी P1 इंटू में ए, और ये V1 माइनस V2 इंटू में dt। चलिए यहाँ पे फोकस करते हैं, और चलिए यहाँ पे फोकस करते हैं, ठीक है। वहाँ की कहानी समझ ली, अब यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं। तो बात ये है कि ds1 और ds2 निकाल लिया। ये जो dv वॉल्यूम है वो किसके बराबर है, यहाँ पे देखिए dv जो वॉल्यूम है वो किसके बराबर है। तो ये जो dv वॉल्यूम है, dv वॉल्यूम, उसमें ये थोड़ी सी लेंथ है ds, ये थोड़ी सी लेंथ है ds, और यहाँ का एरिया कितना है a1। तो dv वॉल्यूम को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा dv वॉल्यूम को ऐसे लिख सकते हैं, ds1 इंटू में a1, और वही dv उधर भी है, तो dv बराबर ds2 इंटू में a2, ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम लोग ऐसे इसको लिख सकते हैं, तो यहाँ पर ये जो ds1 था ds2 का, इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं क्या, देखो बोले ds1 और ds2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोले ds1 और ds2 को, फोकस करना यहाँ पे देखना, यहाँ पे, बोले ठीक है सर बताइए। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ शायद गड़बड़ है, P1 में एरिया कांस्टेंट कैसे ले लिया, एरिया कांस्टेंट नहीं है बेटा यहाँ पे, अरे एरिया एक कांस्टेंट थोड़ी ना है, अरे बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, दोनों तरफ अलग अलग एरिया है, यहाँ पर दोनों तरफ अलग अलग एरिया है। ये DW में हमने कॉमन लिया था, बताया भी नहीं आपने। अगर P1 कॉमन लिया P2, तो A ds1 है और A ds2 है, आप डायरेक्ट यहाँ पे नहीं कर सकते हो। और बात समझ में आ रही, यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है आपका, तो बोले सर फिर क्या करें, तो आप रख दीजिए यहाँ पर P1 A1 ds1 माइनस P2 A2 ds2, ऐसा लिखा रहने दीजिए, और यहाँ से वैल्यू निकालिए। सर किस चीज़ की वैल्यू निकालें, यहाँ पे देखिए ds1 और ds2 की वैल्यू निकालिए। तो ds1 यहाँ पुट करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर ds1 पुट करिए, तो P1 A1, ds1 की जगह पे dv अपॉन में a आ जाएगा, dv अपॉन में a1 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका आ जाएगा P2 A2 dv अपॉन में a2। ये A2 और ये A1 कट जाएगा, और आपका dw बराबर आ जाएगा, dw बराबर आ जाएगा किसके बराबर आ जाएगा, P1 इंटू में dv, कुल मिला के P1 कॉमन ले लो, अब P1 माइनस P2 कॉमन ले लो, और dv आ जाएगा। ये हमारा कुछ इस तरीके से वर्क डन आ जाएगा। बर्नौली की थ्योरम है, पूरी फ्लूइड मैकेनिक्स की पार्ट है ये, मैं आपको पूरा डिस्कस कर दे रहा हूँ, जैसे कि आपको ऐसा ना लगे कि छूट रहा है कुछ या फिर कम समझ में। यहाँ पर जितना समझ लोगे उतना ज़्यादा आगे आपको यूजफुल रहेगा। तो मैं फिर से थोड़ा सा रिवाइज करा दे रहा हूँ। यहाँ पर एक हमने लिया dv वॉल्यूम, ये dv वॉल्यूम क्रॉस सेक्शन एरिया, यहाँ से यहाँ फ्लो करने में कितना वर्क डन लगा रहा है वो देख रहे हैं। तो बोले कितना वर्क डन लगाएगा, तो बोले तो देखो यहाँ पे प्रेशर वर्क डन मतलब क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना लग रहा है, बोले यहाँ पे फोर्स लग रहा है P1 इंटू A1, यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना कराना पड़ रहा है ds1, और अगर यहाँ की बात करो तो वही P2 इंटू A2 इंटू ds2। अगर इन दोनों को माइनस करोगे, बोले ठीक है। फिर हमने बात करी यहाँ पर, क्या बातचीत करी कि जो dv वॉल्यूम है वो किसके बराबर होगा, तो dv वॉल्यूम हमारा किसके बराबर होगा, ds1 इंटू में A1, वो हमने ds1 इंटू में A1 और ds2 इंटू में A2। क्या हुआ अंजलि, कठिन लग रहा है, ठीक है मैं फिर से बता रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है ना। अब हाँ बोलो, तो ds1 इंटू में A1 dv आ जाएगा, ds2 इंटू में A2 dv आ जाएगा। ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो ds1 और ds2 की, जब ये आप वैल्यूज पुट कर दोगे तो आपका कुछ ये आ जाएगा। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर dw बराबर आपने जो निकाल लिया है दैट इज P1 माइनस P2 इंटू में dv, दैट यू हैव कंप्यूटेड टिल नाउ। अंजलि जल्दी बताइए, फटाफट बताइए बेटा, कोई दिक्कत? अभी क्लियर है थोड़ा बहुत कि पूरा इरेज कर दूं, फिर से समझाऊं? यहाँ तक क्लियर आ रहा है? वर्क डन हमें कितना करना पड़ेगा, बोले वो मैंने लिख दिया। और ये सिर्फ वर्क समझना, यहाँ पर एक दो हमने जो है वो एजम्पशन ले लिए हैं, बोले क्या कि विस्कोसिटी नहीं है फ्लूइड में, नो विस्कोसिटी, पीछे ही बातचीत एजम्पशन ही कर चुके हैं, विस्कोसिटी यहाँ पर नहीं है, इसलिए हमारा फ्रिक्शनल फोर्सेस की बातें नहीं करी हमने सीधे सीधे रख लिया d1 dw बराबर क्या है, पूरी वैल्यू यहाँ पे उतार दी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पर ये सारी वैल्यूज हमने रख दी हैं। अब आप यहाँ देखिए, अब यहाँ पे फोकस करिए। फोकस अगर आपको मैं कराऊं तो ये जो वर्क डन होगा इसमें दो बातें और होंगी। एक तो बात आप करिए काइनेटिक, ये जो काम करोगे किस किस का करोगे, एक तो आप ये जो प्रेशर एनर्जी है ये कहाँ का, एक तो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में आएगी, तो डीके कितना है, बोले चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना होता है पता है ना आपको, बोले यहाँ की वेलोसिटी अलग, यहाँ की वेलोसिटी अलग, यहाँ का मास अलग, यहाँ का मास अलग, इस तरीके से हम लोग देखते हैं। तो बोले मास में सर कैसे देखें, तो देखिएगा मास में ऐसे देखिए कि मास बराबर क्या होता है, डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम। तो मास बराबर क्या होगा, डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम। तो यहाँ पे आ जाएगा रो सरोज dv ds, dv इज इक्वल टू ds1 और a1 कहाँ से आएगा,
अरे यहाँ से आएगा, देखिए dV बराबर क्या है, वॉल्यूम है। dV बराबर, ये dV है यहाँ का वॉल्यूम, फोकस करिए, dV बराबर जो है ये dV क्या है, यहाँ का वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है। एक हमारी एक ये समझ लीजिए, ये हमारी एक ये गोल है प्लेट, इसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, बोले ये वाला एरिया, ये एरिया कितना है, यहाँ पे आपको दिखा रहा है A1, और इसकी थिकनेस कितनी है, ये यहाँ पे दे रखा है DS1। तो एरिया में और DS1, अरे समझ में आ रहा है कैसे करते हैं हम लोग, रेक्टेंगुलर का एरिया कैसे लेते हैं, बोले ये ऊपर का 5 और हाइट में मल्टीप्लाई, क्यूबाइड का कैसे लेते हैं, हाइट और मल्टीप्लाई करते हैं। तो सिलेंडर का कैसे लेते हैं, बोले ये एरिया ले लेते हैं और क्यूब का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है। तो यहाँ पर बात करिए, तो यहाँ पर वो आ गया है आपका। अब मैं यहाँ पे बात जो करने जा रहा हूँ वो चेंज इन, जो भी काम करोगे वो किस तरीके से करोगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के हिसाब से। तो काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज होगा वो कैसे होगा, तो बोले हाफ mv² फॉर्मूला होता है एक तरीके से, अगर आपको याद ना हो तो यहाँ पे आएगा कितना, 1/2 रो इंटू में वॉल्यूम आएगा। अरे बोलो, और वॉल्यूम कितना है, छोटा सा वो वॉल्यूम है dV। अरे बात समझ में आ रही है। और वेलोसिटी, बाद वाली वेलोसिटी माइनस पहले वाली वेलोसिटी, देखो बाद वाली वेलोसिटी में प्रोबेबली काम अगर आप कर रहे हो 1 से 2 जाने के लिए, आपने अगर 1 से 2 जाने के लिए प्रेशर लगाया तो यहाँ की ज्यादा होगी, तो कितना होगा, बोले v2² माइनस में v1 का स्क्वायर, ये आपकी हो जाएगी। इसको हम लोग बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी में चेंज। अच्छा, साथ साथ हमारा पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज आएगा हाइट की वजह से, दैट इज बिकॉज ऑफ हाइट। बोले सर हाइट की वजह से क्यों आएगा, अरे यहाँ पे y1 से y2 चढ़ा दिया है ना, तो हाइट में पोटेंशियल एनर्जी हाइट की वजह से कितना आएगा। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, याद है ना। m बराबर होगा क्या, बोले रो इंटू में dv इंटू में g इंटू में हाइट। तो हाइट कहां से कहां जा रहा है, बोले y1 से y2 चढ़ा दिया है, तो बस यही देख लो यहाँ पे, फिर से देखो यहाँ पे नीचे। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, बोले mgh, m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोले डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम, तो फिर से लिख दिया डेंसिटी इंटू में dv, अरे बोलो हाँ या ना, इंटू में g डेंसिटी, ये देखो m की वैल्यू कितना लिख दिया, डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम इंटू में g, और हाइट की वैल्यू क्या है, बोले y2 तक पहुंचा दिया है y1 से। तो अल्टीमेटली आपने जो प्रेशर एनर्जी आपने दी है वो किसके बराबर हो जाएगी, बोले इसके प्लस इसके, इन दोनों के बराबर हो जाएगी। क्लियर है बात, आपने जो प्रेशर एनर्जी दी है वो इन दोनों को बराबर जोड़ दीजिए। आपका यहाँ पर ये वाला वैल्यू आप दिखा दीजिए कि यहाँ पे कितना काम किया गया, तो बोले ये हमने निकाला था, यहाँ पे आ गया P1 माइनस P2 इंटू में dV, इक्वेट कर दीजिए P1 माइनस में P2 इंटू में dV, ये बराबर आ जाएगा आपका, किसके बराबर आ जाएगा, P1 माइनस में P2 इंटू में dV, ये बराबर आ जाएगा आपका यहाँ वाली एनर्जी। ये देखिए कितना है, बोले रो इंटू में dV इंटू में v2² माइनस v1² माइनस v1² प्लस रो इंटू में dV इंटू में g y2 माइनस y1। सर आपके तो ये मैं जाने वाने वाला कहीं नहीं हूँ, कहीं मैं जा नहीं रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। द थिंग इज कि ये फिजिक्स सब्जेक्ट अभी बस खाली पार्ट 1 जो हमको अलॉट हुआ था वो समाप्त हो गया, ठीक है। अब पार्ट 2 आपको दूसरा कोई स्टार्ट करेगा और आने वाले समय में आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा। मेरी क्लासेस लगातार चल रही हैं, प्लस पे भी, यूट्यूब पे भी, आप यूट्यूब पे क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। SSC JEE में 1 अगस्त से शाम को 6 से 7 ये आपकी क्लासेस का टाइम रहेगा, ठीक है। तो इतना कोई लोड वाली बात नहीं है, वहां पर हम लोग जियोटेक की बातें करेंगे जो आने वाले एग्जामिनेशन में है, वो आपके लिए यूजफुल होना चाहिए, और हम लोग सोम की बातें करेंगे, सोम की बातें आने वाले समय में करेंगे, ठीक है। ठीक है, मुद्दा देखिए, आगे देखिए, यहाँ पर इसको हम लोग इक्वेट कर देते हैं बेटा। तो ये dV कट जाएगा, यहाँ पर हम लोग वैल्यूज पुट कर लेते हैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा, P1, सब 1 वाले एक तरफ कर दो, 2 वाले एक तरफ कर दो, P1 यहाँ पे कितना आ जाएगा, बोले सर इसमें आप कुछ भूल रहे हो, बोले क्या 2 भूल रहे हो, यहाँ पे 2 लिखा हुआ था वो आप भूल गए हो, बोले ठीक है। तो ये V1 वाला इधर, ये V1 माइनस में है, इसको इधर ले जाओ, तो V1² इधर देखो, V1² इंटू में रो बाई 2, इसको इधर भेज दो जल्दी जाके, तो यहाँ कितना हो जाएगा, प्लस में रो इंटू में V1² बाई 2, ठीक है। और इधर क्या है y वाला, बोले y1 इंटू में g इंटू में रो, वो भी इधर भेज दो, तो यहाँ पे आ जाएगा रो, ऐसा आ जाएगा रो इंटू में g, रो इंटू में g इंटू में y1 इंटू में y1। इसको बराबर कर दिया हमने, इसको बराबर क्या कर दो, इधर वाला ये 2 वाले सारे टर्म इधर ले आओ, तो 2 वाला 2 है, P2 इधर ले आओ, तो बोले P2 इधर आ गया। यहाँ पे और क्या आ जाएगा, बोले ये वाला टर्म सर प्लस में है, प्लस में आ जाएगा रो इंटू में V2 का स्क्वायर अपॉन में 2
प्लस आपका ये वाला आ जाएगा तब रो इंटू में जी इंटू में y2। तो यहां से देखिए आपको क्लियर हो गया है। मैंने आपको बेसिक्स बिल्कुल मतलब बताया है, आप अभी इसको फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ोगे ना तो और खतरनाक तरीके से आपको समझ में आएगा। अभी मैंने आपको मोटा मोटा समझाने की कोशिश करी है, मैंने ज्यादा डिटेल में गया ही नहीं हूं मैं, इसीलिए मैं चाहता हूं कि यहाँ पे बेस बनाओ और जब एफएम पढ़ो तो खतरनाक तरीके से मजा आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अगर आप बात करो तो प्रेशर चाहे किसी भी पॉइंट कर लो, प्लस काइनेटिक एनर्जी की बात करो, पर यूनिट वॉल्यूम की बात चल रही है सब जगह पे, प्लस रो जी इंटू में y1 की बात करो, ये हमारा क्या है y, रो जी y बराबर, तो ये सब क्या है कांस्टेंट चले आ रहे हैं, ये सब क्या चले आ रहे हैं कांस्टेंट। ये हमारी पूरी कहानी है, ये हमारा, इसी को हम लोग बोलते हैं बर्नौलीज इक्वेशन। यहाँ पर देखो प्रेशर, ये जो भी हमने बात करी है पर यूनिट मास के हिसाब से, पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से कर दी है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर हम लोग बात करें तो हम लोग इसको इक्वेशन को इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, इसको इक्वेशन को हम लोग इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, और इक्वेशन को हम लोग इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। दैट इज द थिंग। क्लियर है बात? ये हमारा यहाँ का खेल है, ये पूरा हमारा इक्वेशन था। आप देख सकते हैं, आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन एक कर लेते हैं, वी विल डू वन क्वेश्चन, हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, जिससे कि आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे और हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो विल डू वन क्वेश्चन, फटाफट देखिए एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। मेरे पास एक क्वेश्चन है आपके लिए, वो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास। क्लियर है बेटा? यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं ना हम लोग, तो क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन है प्रॉब्लम, वाटर इंटर कर रहा है, वाटर इंटर्स ए हाउस, वाटर इंटर्स ए हाउस थ्रू ए पाइप, एक पाइप के थ्रू घर में पानी आ रहा है, with an inside diameter inside कितना है, बोले 2 सेंटीमीटर, और उसका एब्सोल्यूट प्रेशर कितना है, वहाँ पे एब्सोल्यूट प्रेशर कितना है, साथ ही साथ पूरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ। एब्सोल्यूट प्रेशर कितना है, एब्सोल्यूट प्रेशर की आपको वैल्यू दे रखी है 4 × 10⁵ पास्कल। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, एक 1 सेंटीमीटर डाया पाइप, इतना पाइप लीड्स टू सेकेंड फ्लोर। तो पहले फ्लोर की कहानी हो गई है, लीड्स टू सेकेंड फ्लोर। अब सेकेंड फ्लोर की बातचीत चल रही है, सेकेंड फ्लोर। ठीक है, सेकेंड फ्लोर, पहले फ्लोर से बातचीत खत्म होकर के सेकेंड फ्लोर पे आ गई। सेकेंड फ्लोर, बाथरूम, वहां तक लेकर के जा रहा है। ठीक है, 5 मीटर अबव, 5 मीटर अबव, 5 मीटर ऊपर है। आपसे पूछ रहा है व्हेन द फ्लो वेलोसिटी डायरेक्ट दिखा रहा हूँ, फ्लो वेलोसिटी इन इनलेट पाइप, जिस पाइप से पानी अंदर आ रहा है, पूरा स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट दिखा रहा हूँ, ये 1.5 मीटर पर सेकेंड है। तो आप बता दीजिए, फाइंड कर दीजिए फ्लो स्पीड। आपसे पूछा है कहाँ पे, अंदर वाले सेकेंड वाले पाइप पे, है ना। और आपसे पूछा है फ्लो स्पीड, आपसे प्रेशर पूछा है, प्रेशर की वैल्यू कितनी होगी, और आपसे पूछा है वॉल्यूम फ्लो रेट कितना होगा, वॉल्यूम फ्लो रेट, सब कुछ आपसे कुल मिलाकर डिस्चार्ज पूछ लिया, वॉल्यूम फ्लो रेट कितना होगा। सर कुछ कम समझ में आ रहा, थोड़ा बताइए। अरे आपसे ये बोल रहा है कि वाटर इंटर्स ए हाउस थ्रू ए पाइप ऑफ, वाटर जो किसी घर में आ रहा है, अब आप बाकी सब छोड़ो, वाटर जो आ रहा है वो कितने पाइप और कितना डायमीटर से आ रहा है, बोले सर डायमीटर है उसका 2 सेंटीमीटर। बोले ठीक है, बस इतना ही बस सुनना है। और प्रेशर यहाँ पे कितना है, 4 × 10⁵, खत्म खेल। बोले ठीक है। अब बाकी दूसरा पाइप आ गया पिक्चर में, बाकी पाइप में दूसरा पिक्चर में पाइप है। बोले ठीक है सर, क्या पाइप में दूसरा पाइप का क्या कहानी है, बोले एक पाइप दूसरा ये है। ठीक है, इस पाइप की क्या कहानी है, इसका डायमीटर है 1 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर है 1 सेंटीमीटर, जो कि पानी 5 मीटर ऊपर तक लेके जा रहा है। जो हाइट में फर्क आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 5 मीटर का, 5 मीटर। ठीक है, अब आप अपनी कहानी समझिए, यहाँ पे आप फोकस करते हैं सब लोग। ठीक है सर, क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये निकालिए कि वेलोसिटीज में कैसे फर्क, यहाँ की वेलोसिटी और वहाँ की वेलोसिटी को हम लोग इक्वेट करते हैं। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाते हैं, v1a1 बराबर v2a2। बोले सर ठीक है, v1 कितना है सर, वेलोसिटी यहाँ की वेलोसिटी 1.5 है, आपसे वेलोसिटी पूछा ना पहला, तो बोले ठीक है 1.5। यहाँ का एरिया कितना होगा, बोले π/4 d का स्क्वायर, d कितना है 2 सेंटीमीटर, d का स्क्वायर। यहाँ की वेलोसिटी कितनी है पूछी है आपसे, यहाँ का एरिया कितना है π/4 1 का स्क्वायर,
खत्म खेल, पाई बाई फोर उड़ गया, 1 से कोई मतलब नहीं है। तो V2 क्या आ जाएगा, मतलब V2 की वैल्यू आ जाएगी सर, V2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो 2 to 4 1.4, कितना आ जाएगा आंसर, जल्दी बोलिए। 2 to 4 1.4 इंटू में कितना आ जाएगा, फटाफट बोलिए, 6.0 मीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अरे बोलो क्या, पहले उसने आपसे जो पहला क्वेश्चन पूछा है वो क्लियर हो गया। पहला जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है दैट इज अबाउट फ्लो वेलोसिटी, और वो फ्लो वेलोसिटी का क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो बात है वो बात है आपकी प्रेशर पूछा है, आपसे जो पूछा है वो प्रेशर पूछा है, उसके लिए आप बर्नौली लगा दीजिए। बर्नौली का आपको पता है इक्वेशन क्या है, बोले P1 प्लस V²। अच्छा, हम लोग हेड के फॉर्म में भी इक्वेशन को याद कर सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूं हेड के फॉर्म में कैसे याद होती है इक्वेशन। P1 बाई रो जी प्लस V² बाई P1² बाई 2G प्लस Z1 जिसको Y1 बोलते हैं, ऐसे भी हम लोग याद कर सकते हैं। दोनों तरफ हमने इक्वेट कर डिवाइड कर दिया रो जी से। ये हेड्स के फॉर्म में इक्वेशन होती है जिसकी हमको वैल्यू डायरेक्ट पता होती है। ठीक है, तो यहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं। तो आपसे अब अगला प्रेशर पूछा, यहाँ का प्रेशर पता है, बोले हाँ सर यहाँ का प्रेशर हमें पता है। कितना पता है प्रेशर, सर प्रेशर की वैल्यू 4 × 10⁵, बस पुट कर दीजिए 4 × 10⁵। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पर प्रेशर की 4 × 10⁵ पास्कल है कि किलो पास्कल है, तो बोले सर आपको दिया हुआ है पास्कल, मतलब बात खत्म, SI यूनिट में दिया हुआ है सब कुछ। बोले ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अपॉन में रो जी, रो की वैल्यू कितनी है 1000, रो की वैल्यू है 1000, जी की वैल्यू है 9.81 प्लस यहाँ लगा दिए वेलोसिटी कितनी है अंदर पे 1.5 का स्क्वायर अपॉन में 2 × में 9.81। यहाँ मान लेते हैं इसी के ऊपर जा रहा है, ये हेड हम लोग 0 मान लेते हैं। अरे समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है? यहाँ पे हेड हम लोग कितना मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं, इसी को डेटम मान लेते हैं। इधर बताइए प्रेशर आपसे पूछा है, प्रेशर आपसे क्या करा है, पूछा है, ये 1000 और 9.81 है प्लस वेलोसिटी यहाँ की आपने निकाली है 6² बाई 2G और यहाँ का हेड है ये। तो यहाँ से आप प्रेशर कंप्यूट कर लेंगे, प्रेशर फटाफट कंप्यूट करिए, देखिए कितना आ रहा है। यहाँ से अगर आप प्रेशर कंप्यूट करेंगे तो 4 × 10⁵ डिवाइड बाई 1000 डिवाइड बाई 9.81 प्लस 1.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 × में 9.81 माइनस में 5 माइनस 6 का स्क्वायर अपॉन में 2 × में 9.81 और इसमें डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 × में 9.81। जो वैल्यू आपकी आ जाएगी वो लगभग कितनी आ जाएगी, जल्दी बताइए। 3.3 कुल मिला के वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 3.34075 इंटू में 1 2 3 4 5 इंटू में 10⁵ इंटू में 10⁵, तो लगभग इतना आ जाएगा 3.3 इंटू में 10⁵। ये आपका पास्कल, इतने पास्कल आपका प्रेशर आ जाएगा बर्नौली क्वेश्चन लगा करके। आपने प्रेशर निकाल लिया बेटा, आपने वेलोसिटी निकाल ली। अब आपसे पूछा है वॉल्यूम फ्लो रेट। वॉल्यूम फ्लो रेट का मतलब होता है डिस्चार्ज, वॉल्यूम फ्लो रेट का मतलब क्या होता है, डिस्चार्ज। और वॉल्यूम फ्लो रेट निकालने के लिए आपको बराबर क्या करना होगा, बोले एरिया इंटू वेलोसिटी। अब कहाँ, तो देखो चाहे यहाँ का निकालो चाहे जहाँ का निकालो दोनों तरफ का सेम आएगा। अरे देखिए क्वेश्चन में क्या लगा, वॉल्यूम फ्लो रेट इन द बाथरूम, तो चाहे जहाँ का निकालो, चाहे A2 V2 से निकालो चाहे A1 V1 से निकालो, आंसर वो सेम ही आएगा। यहाँ पे हम लोग A2 V2 से निकाल देते हैं चाहे A1 V1 से। A2 की कितना है, बोले π/4। D की वैल्यू कितनी है, बोले यहाँ पर D की वैल्यू है सर 1 सेंटीमीटर और वेलोसिटी कितनी है 6। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 6/4 इंटू में पाई, तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 4.71। आपकी जो वैल्यू आ जाएगी 4.71। लेकिन सर क्या यूनिट क्या होगी, तो भैया ये सेंटीमीटर में दिया हुआ था, इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 100 से डिवाइड करोगे और 10⁻4 कर दोगे तो ये आ जाएगा 10⁻⁻4 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अगर इसको लीटर में लिखोगे 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा 0.471 लीटर पर सेकेंड। तो हमारा जो डिस्चार्ज आ जाएगा वो आ जाएगा 0.471 लीटर पर सेकेंड। ये हमारा पूरा डाटा हो जाएगा। तो थैंक यू एवरीवन, हम लोगों ने आज पूरी पढ़ाई कर ली है। अब जिन लोगों को बातचीत करनी हो सिलेबस के अकॉर्डिंग कि आप वहाँ पर आकर के जुड़िए, हमारी जियोटेक की क्लास में अटेंड करिए, या फिर सोम पढ़ना हो तो दे कैन कॉन्टैक्ट मी, और या फिर वो लोग डायरेक्टली सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसके लिए आपको कोड मेरा लगाना होगा GOPP। यू कैन अप्लाई दिस कोड। तो आप मेरे से जुड़िए, है ना, आप कोड लगाइए, आपकी जो परेशानी होगी वो सारी की सारी हम सॉल्व करेंगे। कोई भी दिक्कत आएगी आपको, यू कैन कॉन्टैक्ट मी,
रिगार्डिंग दी सिलेबस, कोई भी अगर आप मेरे से एक बार जुड़ जाते हैं तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि आपको सिलेक्शन किस तरीके से कराना है, बात खत्म हो गई। जैसे मैं बता दूं, प्लस में आएंगे आप तो अभी प्लस का मैंने आपको शेड्यूल बताया। प्लस का शेड्यूल कैसा है बेटा कि प्लस में आपको मैं 10 तारीख से जियोटेक ले रहा हूँ, ठीक है, ओ सॉरी सोम हम लोग ले रहे हैं, तो सोम की, और रैंक इंप्रूवमेंट बैच भी, रैंक इंप्रूवमेंट बैच 25 तारीख से RIB बैच भी ले रहा हूँ। तो ये हमारा इस तरीके से है कुछ कि आपको मतलब जो खतरनाक सब्जेक्ट एक साथ ये आपके काम कर रहे होंगे, इधर आप जियोटेक पढ़ते रहेंगे, उधर आप सोम पढ़ते रहेंगे, बाकी फैकल्टी से और साथ में पढ़ते रहेंगे। तो आप हमारे साथ बस एक बार जुड़िए और आपका सिलेक्शन 100% गारंटी के साथ में जो है उसके लिए पूरी कोशिश की जाएगी, हम और आप दोनों लोग मिलकर के करेंगे। तो अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं तो वहाँ पर बेटा आपको लाइव क्लासेस चल रही है, जैसे मैं अभी जियोटेक पढ़ा ही रहा हूँ, प्लस में मैं जियोटेक पढ़ा रहा हूँ ऑलरेडी, और खतरनाक तरीके से पढ़ा रहा हूँ। और अभी जो है हमारा जो चैप्टर चल रहा है बेटा, वो चैप्टर है, दैट चैप्टर इज, वो हमारा चैप्टर है अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं, दैट इज शियर स्ट्रेंथ। तो शियर स्ट्रेंथ में हम लोग हैं, और जितने भी आपके डाउट्स हो सकते हैं, हर चौथी क्लास क्योंकि डाउट क्लियरिंग क्लास होती है, आप अपने डाउट्स क्लास में भी पूछ सकते हैं, आप बाद में भी पूछ सकते हैं, जैसे चाहे वैसे पूरी तरीके से आपके डाउट्स क्लियर कर जाते हैं। आप वीकली वहाँ पर टेस्ट हो रहे हैं। रैंक इंप्रूवमेंट बैच आपने बताया मैंने आपको कि सोम का रैंक इंप्रूवमेंट बैच भी स्टार्ट हो रहा है 25 अगस्त से, तो आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं और आपको खतरनाक तरीके से वहाँ पे पढ़ाया जाएगा। आपका सिलेक्शन के लिए आप अपना पहला कदम उठाइए, आप सब्सक्रिप्शन लीजिए और हमारे साथ जुड़िए। यू कैन अप्लाई माई कोड, यहाँ पर क्लिक करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में आप क्लिक करेंगे, गेट ESE सेलेक्ट करेंगे, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे और मेरा कोड लगा सकते हैं GOPP, दैट इज द गो विद द फ्लो ऑफ प्रांजल पांडे। आप मेरे से जुड़िए, हम और आप मिलकर के आपके सिलेक्शन के लिए पूरी मेहनत करेंगे। ओके, तो दिस वाज द लास्ट क्लास फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट, बी सेफ। जो लोग गेट 3rd ईयर में हैं, जो लोग गेट 3rd ईयर में, 2nd ईयर में हैं, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। दे शुड डेफिनेटली गो फॉर प्लस। उनको प्लस में आकर के अपने सारे सब्जेक्ट्स सारे जो है क्लियर करने चाहिए, और कम से कम समय में 6 महीने में पूरा खत्म कर देना चाहिए। जो लोग 2nd ईयर में हैं उनको 2021 के लिए बातचीत करनी चाहिए, जो 22 के लिए, और जो अभी देने वाले हैं 20 वाला में 21 का वाला जो एग्जाम देंगे उनको अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए 6 महीने के हिसाब से। तो सबको अपनी खतरनाक तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए। यू शुड प्लान। जब तक प्लान वे में स्टडी बेटा नहीं करेंगे तब तक काम नहीं चलेगा। सिर्फ क्लास लेते रहने से, इधर उधर से पढ़ते रहने से बात नहीं बनेगी। आपको एक जगह पे लग करके डेडिकेट होकर के आराम से पढ़ना पड़ेगा। तो ये बात आपकी तय है कि अगर आप प्लस पे रहते हैं तो सिलेबस कंप्लीट, जैसे कि अगर आप मेरे से बातचीत कर ले, एक बार कांटेक्ट कर लें, आपकी गारंटी है कि वो जितना भी सिलेबस है कैसे खत्म होना है, ये मेरी जिम्मेदारी कि कैसे खत्म होना है, वो सारा का सारा सिलेबस खत्म होना, और आपके जो भी डाउट्स हैं दैट इज माई, मतलब मेरे को ये क्लियर करना ही करना है। और आपको पता भी होगा कि कोई भी डाउट्स आपके आते हैं तो वो मैं क्लियर करते ही करता हूँ, चाहे जितनी भी रात में आप पूछें। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपके डाउट सारे क्लियर करूँ, ठीक है। तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको कांटेक्ट अगर मेरे को करना है तो यू कैन यूज दीज लिंक्स, आप इन लिंक्स पे जाकर के मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप मेरे से यहाँ पर फेसबुक पे आप प्रांजल 18 के नाम से सर्च कर सकते हैं, P प्रांजल के नाम से अनअकैडमी पर, और इंस्टाग्राम पे P प्रांजल के नाम से, या फिर यू कैन हैव माई नंबर 7050210579। इफ़ यू वांट टू टेक सब्सक्रिप्शन एंड यू वांट सम इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तब फिर आप इस पर बात कर सकते हैं, या यू हैव एनी डाउट्स क्योंकि यहाँ पर आपसे नहीं बातचीत हो पा रही है तो आप यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन, बी सेफ, ऑल द बेस्ट। तो अभी आपके जो नेक्स्ट लेक्चर होंगे बेटा वो आपको इंटीमेट कर दिए जाएंगे कि नेक्स्ट लेक्चर कब होना है इसका। अभी के लिए दिस वाज द लास्ट लेक्चर फ्रॉम माय साइड। बेसिक इंजीनियरिंग फिजिक्स का ये हमारा लास्ट चैप्टर था, लास्ट मतलब हमारा लेक्चर था। वी